Good morning, grade 10. How are you, students? स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 का हम ऑलरेडी मिड टर्म ले चुके हैं. अब हम जो है चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन प्लान कर रहे हैं. इस पे मैंने आपको बताती जाऊंगी कि किस किस तरह से आपने इसकी लर्निंग करनी है. मार्किंग ऑलरेडी आपको मैंने बुक पे करवाई है, लेकिन मैं उसको दोबारा से आपको बताती जाऊंगी. सबसे पहले तो आपको पता है कि इस चैप्टर में हमारा टोटली ये प्रैक्टिकली बेस्ड चैप्टर है. इसमें हमने पढ़ना है कि हाउ टू वर्क ऑन अ GW बेसिक, और GW बेसिक की क्या इन्वेंशन थी और कैसे इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की गई. All of you know about that. GW Basic is developed by John Camney and Thomas Kurtz. ये दोनों इसके इन्वेंटर्स हैं. इन्होंने डेवलप की इन द USA. और BS Basic is the abbreviation of Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. यानी कि GW Basic लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप सिंबल्स को यूज करते हुए कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन कोड अप्लाई करेंगे और अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करेंगे. आप GW बेसिक के अंदर हमें पता है कि we worked in 2 modes. One mode is direct mode and other is the indirect mode. Direct mode वो मोड होता है जिसमें commands are executed directly. ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस भी प्रॉपर की हुई है, आपको पता भी है. अब आपने इसको क्या करना है, रिवाइज करके प्रॉपर लर्न करना है. और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ बेटे कि आपने प्रेफर करना है जस्ट आपकी बुक वर्डिंग्स को. ठीक है, जो बुक में लिखा है वो कॉपी पेस्टिंग की तरह आपने करना है. कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली. एग्जांपल इसकी मैंने आपको बताई थी कि आप डायरेक्ट मोड में डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट और कोई कैलकुलेशन देंगे. आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की आपको साथ ही रिजल्ट जनरेट हो जाएगा और ओके का मैसेज आ जाएगा. ठीक, इसके दूसरी तरफ अगर हम इनडायरेक्ट मोड को डिस्कस करें तो इनडायरेक्ट मोड के अंदर इट नीड्स अ प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स. इसके अंदर आपको पता है कि हम न्यू करके ऑटो से लाइन नंबर जनरेट करके प्रॉपर जो है एक प्रोग्रामिंग सेट करते हैं. पैटर्न प्रिंट किया, उसको प्रोग्राम को एंडिंग की, और ये खुद ब खुद एंटर की प्रेस करने से एग्जीक्यूट नहीं करेगा आंसर अनटिल यू प्रेस F2 और रन की. राइट, और इसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट आएगा. अब डेफिनेटली एक वर्किंग आपके पास डायरेक्ट मोड से भी हो रही है और इनडायरेक्ट मोड से भी हो रही है. तो आपके ख्याल में क्या दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है कि जो डायरेक्ट मोड होता है दैट इज यूज फॉर द डिबगिंग, कि आप उसी वक्त डिबगिंग करके फाइंड आउट द एरर्स एंड रिमूव देम. और इसके अलावा क्विक कॉम्पुटेशन, यानी कि आप जल्दी से विद इन अ सेकेंड इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स देता है. जबकि जो एक प्रोग्राम जनरेट करते हैं वो मेमोरी में लोड हो जाता है, और मेमोरी में लोड होने का फायदा ये होता है कि ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है ना. अगर आपका फॉर एग्जांपल 100 लाइंस का प्रोग्राम है, 50 लाइंस का प्रोग्राम है, तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं इजीली. डायरेक्ट मोड में आपको बार बार उसको टाइप करना पड़ेगा, जबकि इनडायरेक्ट मोड में अगर आप उसको एक प्रोग्राम बना के सेव कर लेंगे, यू कैन लोड इट फ्रॉम द मेमोरी एंड रन इट बाय यूजिंग F2 की. ठीक, अब ये दोनों चीजें आपके सामने क्लियर हो गई कि दोनों का यूज क्या है, और दोनों की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, और दोनों के अंदर फर्दर किस वक्त क्या यूज करनी है आपने. इसी तरह से GW बेसिक कमांड्स जो हैं वो यूज होती हैं डायरेक्ट मोड के अंदर, और स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, एक प्रोग्राम जनरेट करना पड़ता है. अब फ्रॉम द बुक से आपको पता है, मैंने मार्क करवाया हुआ है आपको कि दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट मोड का अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने ये डेफिनेशन लर्न करनी है. अगर इनडायरेक्ट मोड आता है तो आपने ये, और मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन ऑफ 2 मार्क्स की मस्ट है कि वो आएगी आपके पेपर में. उसके बाद मैंने आपको फर्दर ये भी बताया हुआ है, हमारे पास GW बेसिक कमांड्स की डेफिनेशन मार्क करवाई हुई है और स्टेटमेंट्स की भी करवाई हुई है. अगर आगे जाएं तो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वो भी आपको पता है कि उसके अंदर हम उसकी वर्किंग करते हैं. ठीक है, थैंक यू.